अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खाना काबा पे चढ़ाई अबरहा का लश्कर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से बहुत पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबरहा था। उसके दिल में काबा शरीफ की बड़ी दावत थी और वो चाहता था कि मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई करके काबा शरीफ को ढा दे। चुनांचे एक रोज अपने लश्कर समेत हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को ढा देने के इरादा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। कुरैश मक्का ने जब अबरहा की चढ़ाई और उसके इरादा को मालूम किया तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे और उस अमर की शिकायत की तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि घबराओ नहीं, जिसका ये घर है वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमा लेगा। अबरहा वादी मक्का में खेमाजन था। वो अहले मक्का को बहुत तंग करने लगा, हत्ता कि एक रोज़ उसने अहले मक्का के सारे ऊँट, जिनमें 400 ऊँट सिर्फ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जंगल से हकवा लिए और अपने कब्ज़ा में ले लिए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो कुरैश को साथ लेकर कोहे शहीर पर चढ़ाए। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी मुबारक से नूर मोहम्मदी मिसले हिलाल चमकता नजर आ रहा था और उस नूर की शुआएं काबा शरीफ पर पड़ रही थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी पेशानी के उस नूर को मालूम करके कौम को फरमाया कि वापस चलो और यकीन के साथ इत्मीनान दिलाया कि तुम तसल्ली रखो, ये चमक जो मेरी पेशानी में देखते हो तुम्हें यही एक नेक फाल काफ़ी है। अबरहा के मामले में तुम कामयाब रहोगे। अबरहा को जब मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास ना खुद आए हैं और ना ही कुरैश को आने दिया है तो उसने अपना एक आदमी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा। वो आदमी जब मक्का शरीफ में दाखिल होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और उसकी आँख हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी तो वो खुद ब खुद बेबस होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आगे झुककर उनके पाँव पर गिर गया और ज़बान से कुछ न बोल सका और फिर बेसाख्त कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू बेशुबा सरदारी के लायक है और तेरी पेशानी में एक ऐसा नूर है कि जिसके सामने बग़ैर झुक जाने के कोई चारा ही नहीं। फिर उसने निहायत निदामत के साथ अबरहा का पैगाम दिया कि अबरहा कहता है कि अगर अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश है मेरे पास हाजिर हो जाए तो मैं बिला मज़ामहत वापस चला जाऊंगा और माले मकबूजा ऊँट वगैरह भी सब कुरैश के हवाले कर दूंगा। कुरैश ने ये बात सुनकर बड़ी आजिज़ी और इस्तिराब के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास जाने के लिए तैयार किया। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ ले गए और जब अबरहा के खेमे के करीब पहुँचे तो अबरहा की सवारी का अज़ीमुल जस्सा सफ़ेद हाथी ही जो बड़ा मुहीब था और खेमे के पास खड़ा किया हुआ था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही झुक गया और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ सर करके सजदा करने लगा और अल्लाह के हुक्म से यूं गोया हुआ, अस्सलामु अलन नूर। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस नूर पर सलाम जो तेरी पेशानी में है। अबरहा ने यह मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि हमारे ऊँट वापस कर दे। अबरहा बोला कि ताज्जुब है कि आपको ऊँटों की तो फिक्र है मगर ये घर यानी काबा जिसकी बदौलत आप सबकी इज्जत है उसके ढा देने से बाज रहने की आपने मुझसे कोई बात ही नहीं की। आपने फरमाया ऊँट हमारे हैं, हमें उन्हीं की फिक्र है और काबा शरीफ जिसका घर है वो खुद अपने घर को बचा लेगा।
काबे वाला जाने या तुम जानो, कहकर आप वापस तशरीफ ले आए। अब्राहा ने सारे ऊँट वापस कर दिए, लेकिन काबा शरीफ को ढा देने के लिए उसने लश्कर को हुक्म दे दिया कि हाथियों पर चढ़कर और एक हाथी को सबसे आगे रखकर काबा शरीफ पर फौरन हमला कर दो, ताकि ये हाथी पल भर में काबा को ढा दें। चुनांचे जब हाथियों को तैयार करके ये लश्कर काबा की तरफ बढ़ा, तो अगले हाथी ने जब बैतुल्लाह शरीफ को देखा तो वहीं अपना सर सजदा में डाल दिया। हर चंद पहलवान ने मारा और उठाने का इरादा किया, मगर उसका सर फिर ना उठा। पहलवान ने अपने पीछे जाने का इशारा किया तो वो फौरन उठकर पीछे भागा। बाकी हाथी भी बेजोर होकर उसके पीछे भाग निकले। उधर अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें आ लिया और ऊपर से कंकरियों का मेघ बरसने लगा, जिससे अब्राहा और उसके तमाम साथी हलाक हो गए। क्या समझे नाजरीन आप इससे? नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें हर ज़माना में पाई जाती हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो को सरदारी उसी नूर की बदौलत मिली, और काबा शरीफ की हिफाजत अल्लाह ताला ने उसी नूर पाक की बदौलत फरमाई। और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जानवरों को भी नज़र आ गया। फिर जो बराए नाम इंसान उस नूर पाक का मोतरिफ ना हो और जिसे ये नूर नज़र ना आए, वो जानवरों से भी बदतर हुआ या नहीं। और ये भी मालूम हुआ कि काबा शरीफ को जानवरों ने भी सजदा किया। फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह के उस घर की तरफ रुख नहीं करते, उनका क्या अंजाम होगा। नाजरीन, अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।